हम चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पढ़ रहे हैं। उसमें भगवान के वचन पढ़ रहे हैं। आज श्लोक नंबर 21 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 21। श्री भगवान उवाच निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। हरिओम। एक योगी की मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हमें बताया। हमारे इस संसार में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, टीवी स्टार, हॉलीवुड स्टार, इनके सब मान्यता इतनी है कि इसके सामने योगी का जो चरित्र है निष्प्रभ पड़ जाता है। तो इस क्या सचमुच हम आप योगी बनना चाहते हैं? योगी एक उपाधि नहीं है। योगी के कोई किसी को ये उपाधि नहीं दे सकता है। क्या आप किसी को सर्टिफिकेट दे सकते हो ये योगी है? ये योग जो अष्टांग योग का आसन जानता होगा, योग का शायद प्राणायाम जानता होगा, ना प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये किसी को पता नहीं है। कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। एक योगी का मनस्तत्व कैसे विकास होता है? पाप पुण्य का जो यहाँ बात हो रही है, पाप इसमें कहा गया है कि आपकी जितनी कामनाएं हैं, कामना मतलब इंद्रिय सुख से जुड़े, ये आपको मानसिक स्तर में वो जो प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि आप नहीं कर पाओ। शारीरिक स्तर में यम, नियम, आसन, प्राणायाम आप अभ्यास करके कर सकते हो, लेकिन जब तक ये मन पर आप विजय नहीं प्राप्ति करते हो, ये वस्तु के संसार पर आप कामना रहित नहीं होते हो, तब तक प्रत्याहार नहीं हो सकता। शरीर है, आप प्राणायाम तक जा सकते हो। फिर उसके बाद शुरू होता है सही मायने में एक योगी का गति। क्या वो ये संसार से प्रत्याहार कर सकता है? अगर प्रत्याहार नहीं हो रहा है, वो पाप है। आप क्या संसार से अपने आप को कछुए जैसा उसके पैर नीचे अंदर चला जाता है? क्या आप इस संसार से फैले हुए आपका मन जो चारों तरफ फैला हुआ, इस सामग्री, साधन, वस्तु, इन पर जो आप बिछाए गए हो, आपका मानसिक स्तर जो उसमें लिप्त लुप्त हो रहा है, क्या उससे आप मुक्त हो सकते हो? क्या आप प्रत्याहार कर सकते हो? जब तक आप प्रत्याहार नहीं करते हो, तब तक आपका पाप बढ़ता है। एक योगी का मानसिक स्तर प्रत्याहार से शुरू होता है। वो किसी से कुछ, जैसे आपका कोई
आप कभी कह सकते हो कि ये पवन मेरा है, ये आकाश मेरा है। जैसे आप ऐसे चीजों को अपना नहीं बता सकते हो, सारे संसार का कोई भी सामग्री आपका नहीं। आपकी प्रभुत्व किसी पर नहीं हो सकता है, तब जाकर आप प्रत्याहार में जा सकते हो। कहीं भी आपकी प्रभुत्व हो गया कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा पति, ये मेरा पत्नी, ये मेरा घर, ये जब होता है आप प्रत्याहार नहीं कर सकते हो। तो प्रत्याहार ना करने वाला मन, उसे पाप कहा जाता है। मानसिक स्तर पर पाप, शारीरिक स्तर, हम दो स्तर पर पाप कर सकते हैं, एक शारीरिक स्तर पर, एक मानसिक स्तर। जब इंद्रियों सुख के कारण हम शक्ति को क्षय करते हैं, वो पाप है। और मानसिक स्तर पर जब हम संसार से अपने प्रभुत्व को विस्तार ना करके अंदर आ जाते हैं, प्रत्याहार कर लेते हैं, वो मानसिक स्तर से आप पाप मुक्त होते हैं। आपके प्रभुत्व संसार में पाप है। तो एक योगी की मानसिक स्तर में पाप नहीं होता है, ना शारीरिक ना मानसिक। वो किसी पर प्रभुत्व जाहिर नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है प्रभुत्व ये मेरा कहने से बहुत कठिन पथ मिलेगा। जिसको आप मेरा कहोगे उससे आप इतना आपको परेशानी होगी कि आप सोच नहीं पाओगे। एक योगी ना किसी से कुछ लेता है ना किसी को कुछ देता है, नो ऑब्लिगेशन। तो ऐसा स्तर क्या हम इस जीवन में बिता सकते हैं प्रत्याहार से, और किसी से कुछ ना लेना ना देने की उम्मीद, ना कुछ भाव भी, किसी से लेने का कुछ भाव ना रहो, किसी से देने का, किसी को देने का कुछ भाव ना रहे। बस क्या हम ऐसे मानसिक स्थिति में हम रह सकते हैं? अगर रह सकते हैं तो आप हम पाप मुक्त हैं। देने की इच्छा, लेने की इच्छा, ये पाप युक्त हो जाता है, क्योंकि ये आदान प्रदान स्वयं प्रकृति अपनी शक्ति स्वरूप में कर रही है। हम किसी को शक्ति नहीं दे पा रहे हैं। कैन यू गिव एनर्जी टू एनीवन? तो आप दे क्या रहे हैं? वस्तु, शक्ति क्षय की ढांचा। तो इससे कहा जाता है एक योगी का मानसिक स्तर है। इसीलिए आज इस श्लोक में जो योगी ऐसे स्तर पे बना रहता है, वो कोई भी पाप नहीं करता। ये बहुत बढ़िया लिखा गया है। कुछ नहीं चाहता है, होपिंग फॉर नॉट। हम लोग क्या कहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ मिलने की, चाहे हम कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपेक्षा करते हैं किसी को कैसे भी हमें थोड़ा बहुत खुश कर दे, सुख दे दे, मन को शांत कर दे। अरे कैसे कोई कर सकता है? कुछ मिल जाए। ये जो भिखारीपन हम में है कि कोई हमारे लिए कुछ कर दे, ये जो भिखारीपन, ये सिर्फ भोग, भोगी की। योगी का एक ये जो अभिप्राय चलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब भरा पूरा। जो जानते हैं फिजिक्स वो जानते हैं यहाँ कुछ नहीं घटता, ये सब भरपूर है। अगर घटता है तो और एक रूप ले लेता है। यहाँ घटता बढ़ता कुछ नहीं है, जितना था उतना सामान अभी तक है। पृथ्वी से कोई सामान बाहर अभी तक नहीं गया है।
यहाँ बनता है, यहाँ घटता है, यहाँ मिटता है, यहाँ बनता है। तो आप पृथ्वी को अगर देखोगे, टटोलोगे, तो जितना था उतना अभी तक है। तो हमें सिर्फ लग रहा है अज्ञान के कारण कुछ मिट रहा है, कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, या कुछ बढ़ोतरी नहीं होती है, कुछ घटोतरी नहीं होती है। ओनली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एक रूप से अलग रूप पर जाता है। आप इसे महसूस कीजिए। इसे प्रत्याहार कहा जाता है। कोई प्रश्न है आपकी जीवन में? हर दिन के जीवन में देखिए, आपकी प्रभुत्व की विस्तार के कारण कितना पाप बनता है, कितना हम फैले हुए रहते हैं मानसिक स्तर पर, चेतना के स्तर पर नहीं। चेतना तो हमारे जैसे है ही नहीं। कभी कभी ध्रुव तारा की जैसा कभी कभी दिखता है। ये जो प्रभुत्व की बात होती है, हमारी होनी चाहिए, ये मेरा है, मुझे कोई और खुश कर दे, कोई मेरा इच्छा पूर्ण कर दे, ये सब इतनी गलत रास्ता है कि आप इस रास्ते में जितना जितना चलोगे, आप अपने खुद को श्रापित करके चलोगे। यू विल ओनली कर्स योरसेल्फ। जितना आपको लगेगा यहाँ कोई प्रभुत्व की जरूरत नहीं, यहाँ प्रभु है, प्रभु एक है, उनका सब कुछ है, बस किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, तब जाकर आप एक ऐसी स्थिति पर पहुंचेंगे कि पाप का कोई अक्षर भी आपको, जब प्रलोभन कर कहते हैं, प्रलोभन नहीं कर सकता। प्रभुत्व के कारण हम प्रलोभित होते हैं। वी आर ग्रीडी टू ओन सब, ये मेरा है। बचपन में देखिए, कोई भी नई वस्त्र मिले, चप्पल मिले, बचपन में सोचिए, रिबन मिले, क्लिप मिले, उस पर प्रभुत्व के कारण ये एक ऐसा अवस्था हमें प्राप्ति होता है जिसमें हम बार बार पाप करने लगते हैं। जितना प्रभुत्व उतना पाप, जितना मेरा नहीं है उतना मुक्त। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। तो प्रत्याहार के लिए आप तैयार है? प्रभुत्व से थोड़ा क्या, बिल्कुल मुक्त हो जाइए। जब प्रभुत्व से आप मुक्त हो जाते हो, ना आपको किसी को देना पड़ता, ना किसी से लेना पड़ता। प्रभुत्व को रखने के लिए आप देते हो, ताकि आपकी अंतर मन में है कि हम देने से हमको कुछ मिलेगा। तो क्या देंगे जो मिलेगा? क्या नहीं है आपके पास जो आपको बाहर से कोई दे सकता है? कोई व्यक्ति आपको कैसे दे सकता है? व्हाट कैन अनदर पर्सन गिव यू? मुझे ये बता दीजिए, अभी तक मुझे पता नहीं चला। और एक व्यक्ति आपको क्या दे सकता है, और आप किसी को क्या दे सकते हो? साथ दे सकते हैं, और कुछ नहीं होता है। आपके निष्पाप भाव दे सकते हैं। क्या वस्तु आप दे सकते हैं? उसका मतलब क्या है? आप सोने दिए, सोना क्या, कहाँ आपने सोने को व्यवहार किया? शरीर के बाहर। क्या करेंगे आप? जितना भी सोना आप शरीर के बाहर व्यवहार करेंगे, उसका क्या असर पड़ता है? हीरे दिए शरीर के बाहर,
जैसे गिलास में मधु शहद होता है, मधुमक्खी बाहर गिलास में बैठा हुआ है, क्या वो शहद पी रहा है? आप क्या दे सकते हो जो उसके अंदर जाएगा, उसका वजूद बनेगा? कौन सा ऐसा वस्तु है जो आप दे सकते हो जिससे एक वजूद बनता है, एक आत्म भाव की, एक आत्मा का अंश बनता है? ये बताइए जरा, व्हाट कैन यू गिव? हिमालय दोगे, आईफिल पेरिस टावर दोगे, ताजमहल, क्या दोगे? क्या दे सकते हो? सो स्टॉप दैट हैबिट। जो मन में है ना, उसको मैं एक 10 तोले का सोने का हार दूंगा, तो where will that person put it? In the bank? बस एक मन से बढ़िया सा सोच, ब्रांडेड सोच दूंगा, दैट इज वेरी नाइस। और ये ब्रांडेड सोच तब आती है जब आप आचरण से ये सोच को आप बाहर करते हो। सुनी सुनाई बातों की सोच काम में नहीं है, आपके आचरण से, आपकी जीवन की गति से, जो प्रयोगशाला से जो सोच बनी, जो आपको अभी तक रक्षा कर रही है, आपकी उन्नति का कारण बन सकती है, तब जो ऐसा सोच अगर आप किसी को देते हो, वो अंदरूनी काम आता है, जो आपने आपके जीवन में खुद प्रयोग करके उसको तपाया है और आपने इसका फायदा पाया है, वही सोच दीजिए। ये काम में आता है। विल दिस डू? क्या ये चलेगा? एक प्रश्न यहाँ से आया है कि प्रकृति से पाप कैसे होता है? पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब यहाँ समझाया गया कि कोई भी कामना को जन्म देना, मतलब प्रत्याहार ना करना। शरीर में आप कितने भी बलशाली हो, आसन प्राणायाम के कारण मानसिक स्तर में आपका प्रत्याहार रूप ही सबसे सुंदर रूप है। जितना जगत से अपने आप को आपने प्रत्याहार किया, यू हैव, जैसे बाढ़ की जल प्रत्याहार होती है, तब जाकर इतना अच्छा मिट्टी पड़ता है कि वहां बहुत खेती होता है। तो प्रत्याहार से जगत का कल्याण होता है, आपका कल्याण होता है। बाढ़ की जल से जैसे जल राशि जब बढ़ जाती है, फिर प्रत्याहार होती है, अपने स्वरूप पर, नदी पर आ जाती है। वैसा ही होता है, एक आसन प्राणायाम करने वाला शरीर हो, यम नियम को मानने वाला, और प्रत्याहार मानसिक स्थिति हो, कैसा होगा इस तो प्रभुत्व की, प्रत्याहार की प्रभुत्व की क्या मायने है? आप जब प्रत्याहार कर रहे हो, बाढ़ की जल जैसे चारों तरफ बढ़ जाता है, वो क्या उस जमीन पर प्रभुत्व प्राप्ति करते? ये मेरा, वो प्रत्याहार करके ही उसको, जमीन को, उसकी वैल्यू बढ़ा देती है। तो जितने सारे इंसान प्रत्याहार करेंगे, उतना वैल्यू बढ़ेगा इस संसार का। फर्टाइल, आपने बाढ़ का जल देखा है? जिस मिट्टी में बाढ़ का जल जाकर आया है, वो जगह फर्टाइल होता है मिट्टी के कारण। जितना आप प्रत्याहार करेंगे, उतना फर्टाइल बनेगा ये संसार। सोचते रहिए, प्रभुत्व से कुछ नहीं होता है, प्रत्याहार से होता है। आप जितने छोड़े उतने पाए, जितने पाए उतने छोड़े। समझ लीजिए क्या, किस, जहां की बात हो रही है। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यम् यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिम् अवैति नित्यम् तत् ब्रह्म निष्कलम् अहं न च भूत संगः।
कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्, समुद्रवसने देवी, पर्वतस्थन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं शमे शमे, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी, भानु शशि भूतिसूतश्च, गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। प्रातस्मरामि गणनाथमनाथ बन्धुं, सिन्दूरपुर परिशोभित गण्ड युग्मम्, उद्दण्ड विघ्न परिखण्डन चन्ददण्डम्, अखण्डलादि सुरनायक वृन्द्यवन्द्यम्। ॐ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम पुरुषोत्तम। ओम सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वथा साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। तो प्रत्याहार से कहाँ की प्रभुत्व प्राप्ति होती है, ये जान लीजिए। छोड़ने से खुद प्रभु बनते, प्रभुत्व की जरूरत न होती है। अस्तित्व, त्व मतलब और एक, समवन एल्स। प्रभु मतलब खुद, त्व मतलब किसी के ऊपर, समवन एल्स अदर देन यू। पुष्प जी बड़े प्यार से सुन रहे, बड़े ध्यान से सुन रहे। मुझे लगा जैसे जैसे हम वो क्रेन कहते हैं, बगर, ये क्या कहते हैं, बगर हिंदी कौन, जो मछली खा, बतख 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 ना क्या, नहीं, बत्तख नहीं, बत्तख नहीं। बगुला बगुला बगुला, बगुला। या वो ऐसा लगा जैसे बहुत ध्यान से सुन रही थी, अच्छा लगा। पुष्पा जी वेरी नाइस, यू हैव गॉट इट। जैसे मछली पकड़ने के लिए एक बगुला बैठता है, पूरा एकदम ध्यान देकर आपको अच्छा। सब अभी योगी बन रहे हैं। प्रत्याहार की तैयारी कर लीजिए। एक बार अच्छा शरीर मिला तो प्रत्याहार करने की बहुत क्षमता आ जाती है। आसन प्राणायाम से प्रत्याहार बढ़िया होता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू माय डियर।